Hello class 7th students. Today I am starting the new chapter of science, that is acids, bases and salt. So before starting the chapter we have to understand the terms acid, bases and salts. So what are acids? To which substances we can say acids? So acids are the substances that are sour in taste and change the color of blue litmus to red. Means जो acids हैं उनका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है और ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑल्दो देयर आर सम एक्सेप्शन, लाइक एक एक्सेप्शन हम अपनी एवरीडे लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कॉफ़ी है। कॉफ़ी का जो टेस्ट है दैट इज़ बिटर, कॉफ़ी का टेस्ट कड़वा होता है, बट ऑल्दो इट इज़ अ एसिड, लेकिन ये एसिड है, इट हैज़ माइल्ड ईडेबल एसिड। एंड बेसिस, व्हाट आर बेसिस? Bases are the substances which are bitter in taste and change the color of red litmus to blue। और तो जो बेसिस होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है। जैसे आप बेकिंग सोडा, आपने देखा होगा, बेकिंग सोडा को आप टेस्ट कीजिए, उसका जो टेस्ट होता है वो हल्का कड़वा होता है, दैट मीन्स इट इज़ अ बेस एंड चेंजेस द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। और रेड लिटमस पेपर में अगर इसको डाला जाता है तो इसका जो कलर है वो ब्लू हो जाता है। तो दीज आर द बेसिस। एंड सॉल्ट्स, व्हाट आर सॉल्ट्स देन? सो सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द complete neutralization of base by acid, बेस बाय एन एसिड और एसिड बाय बेस। मीन्स अगर एसिड और बेस को आपस में हम रिएक्ट कराते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, जिसके बाद सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। दिस इज द सॉल्ट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कंटेंट ऑफ द चैप्टर। We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar। तो लार्ज इन सबस्टांसेस को हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, यूज़ करते हैं। तो डू दे हैव द सेम टेस्ट? क्या इन सब का टेस्ट सेम है? तो लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सबस्टांसेस लिस्टेड इन टेबल 5.1। तो यहाँ पे कुछ एडिबल सबस्टांसेस जिनको हम खा सकते हैं, जिनका टेस्ट ले सकते हैं, तो इनको उनका टेस्ट देखते हैं। इफ़ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी ऑफ दीज सबस्टांसेस, टेस्ट इट नाउ एंड एंटर द रिजल्ट इन टेबल 5.1। अगर आपने कभी इनमें से कोई भी सबस्टांस जो है टेस्ट नहीं किया है तो अभी टेस्ट करें, उसको लाएं मार्केट से और उसको टेस्ट करें, उसके बाद जो अपने रिजल्ट्स हैं उनको टेबल 5.1 में फिल करें। एंड हियर इज़ अ कॉजन, डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। लेकिन हमेशा अगर आप जब तक आपसे कहा नहीं जाता है इसको टेस्ट करने के लिए, उसको टेस्ट ना करें। एंड डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। मीन्स कोई एसिड ऐसे भी होते हैं, बिकॉज सम एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, जिसको हम ना टेस्ट कर सकते हैं ना उसको टच कर सकते हैं। तो डोंट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। So this is our table 5.1. Here are the substances. Lemon juice, to taste it, and taste and tell the taste is, and write here the taste is sour or bitter or any other. You can write in this table. Orange juice, vinegar, curd. So similarly all the substances you can taste and you will write your result in this table. You find that some of these substances taste sour। तो आप पाएंगे इनको टेस्ट करने के बाद इनमें से कुछ सब्सटेंसेस टेस्ट में सोर हैं, मीन्स खट्टे हैं, सम टेस्ट बिटर, कुछ का टेस्ट कड़वा है, एंड सम टेस्ट स्वीट एंड सम टेस्ट सॉल्टी, और कुछ का टेस्ट मीठा है एंड कुछ टेस्ट में सॉल्टी है। नाउ एसिड्स एंड बेसिस। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर। तो कर्ड, दही, आपको मालूम है, लेमन जूस है, ऑरेंज जूस एंड विनेगर, इनका टेस्ट जो है सोर होता है, मीन्स खट्टा होता है। दी सबस्टांसेस टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड। इनका टेस्ट खट्टा इसलिए होता है बिकॉज दे कंटेन एसिड, इनके अंदर क्या होता है, एसिड होता है। तो द केमिकल नेचर ऑफ सच सबस्टांसेस इज एसिडिक। तो इनका जो नेचर है, केमिकल नेचर इन सबस्टांसेस का विच टेस्ट सोर इज कॉल्ड इज एसिडिक। तो इनका नेचर एसिडिक हो गया। तो द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसर विच मीन्स सोर। तो लैटिन वर्ड है एसर, जिसका मतलब होता है खट्टा। तो ये वर्ड एसिड जो है वहीं से आया है, दिस इज द लैटिन वर्ड। द एसिड्स इन दीज सबस्टांसेज आर नेचुरल एसिड। लेकिन इन सबस्टेंसेज में जो हमने टेस्ट किए, इन सबस्टेंस में जो भी एसिड है, दिस इज नेचुरल एसिड, मीन्स प्रकृति से हमें मिला है। सो व्हाट अबाउट द बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा के बारे में हम क्या कह सकते हैं? डज इट ऑल्सो टेस्ट सोर? क्या इसका टेस्ट भी खट्टा है? इफ़ नॉट, अगर नहीं है तो वट इज इट्स टेस्ट? तो कैसा इसका टेस्ट है? सिंस इट डज नॉट टेस्ट सोर इट मीन्स दैट हैज़ नॉट एसिड इन इट। तो इसका अगर टेस्ट खट्टा नहीं है तो इसका मतलब इसमें एसिड नहीं है। इट इज़ बिटर इन टेस्ट, इसका जो टेस्ट है कड़वा है। इफ़ यू रब इट्स सोल्यूशन बिटवीन योर फिंगर्स। तो अब आप बेकिंग सोडा को लीजिए, अपने दो फिंगर्स के बीच में इसको रब कीजिए। इट फील्स सोपी। जो फीलिंग आती है, जैसे सोप को हम अपने हाथ में रगड़ते हैं, जो फीलिंग आती है सोपी फीलिंग, वही फीलिंग जो है बेकिंग सोडा को अपने फिंगर्स के बीच में रखने से भी हमको आएगी। सो जनरली सबस्टांसेज लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसिस। तो जनरली जो सबस्टांसेज टेस्ट में कड़वे होते हैं और
सोपी फीलिंग जिनको टच करने पर आती है इनको हम कहते हैं बेसिस। मतलब बेसिस जो हैं टेस्ट में बिटर होते ही हैं, वी नो दैट, एंड और सोपी फीलिंग भी देते हैं, टच करने पर सोपी फीलिंग देते हैं एंड आर नोन एज बेसिस। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेज इज सेड टू बी बेसिक। तो इन सब्सटेंसेज का जो नेचर है दैट इज बेसिक। इफ़ यू कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। अगर हम हर एक सब्सटेंस को टेस्ट नहीं कर सकते, वी नो दैट सम आर कोरोसिव इन नेचर, किसका नेचर बहुत कोरोसिव होता है, तो अगर हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते तो पता कैसे लगाएंगे कि नेचर क्या है, वेदर इट इज़ एसिडिक और बेसिक। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेज आर यूज टू टेस्ट वेदर आर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। तो कुछ स्पेशल टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं जिनका कि टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है कि किसी सब्सटेंस को कि ये एसिडिक है या बेसिक है। तो दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर। तो इन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं इंडिकेटर, मतलब वो इंडिकेट करते हैं प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन दी सब्सटेंस। तो द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर वाइल व्हेन एडेड टू अ सोल्यूशन कंटेनिंग एन एसिड और बेसिक सब्सटेंस। तो जो इंडिकेटर है इनका जो कलर है वो चेंज हो जाता है अगर किसी एसिड में डालें और किसी बेस में हम इसको डालें। तो टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज, पेटल्स, दैट इज गुड़हल एटसेट्रा आर द सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। तो टर्मरिक, हल्दी, यू नो दैट वेरी वेल, एंड लिटमस एंड चाइना रोज के जो पेटल्स हैं, वी कैन से गुड़हल, तो दीज आर द सम नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। तो प्रकृति में ये इंडिकेटर्स हमें मिल जाते हैं, प्रकृति से ही हमने आसपास हमें ये इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, एंड दीज शोज द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। तो ये इंडिकेटर है, दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। नाउ हियर इज अ टेबल, डू यू नो नेम ऑफ एसिड, दैट इज एसिटिक एसिड। देखिए विनेगर, द एसिटिक एसिड इज फाउंड इन विनेगर। जो सिरका होता है विनेगर, उसमें हमें एसिटिक एसिड मिलता है, मतलब उसमें एसिटिक एसिड की प्रेजेंस होती है। एंड फॉर्मिक एसिड फाउंड इन आंट्स स्टिंग। जो चींटी जब हमें काटती है तो उसके स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है, तो द आंट इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड इन अवर स्किन। एंड सिट्रिक एसिड, द सिट्रस फ्रूट सच एज ऑरेंजेस, लेमन एटसेट्रा, इन सब में सिट्रिक एसिड होता है। एंड कर्ड, द लैक्टिक एसिड फाउंड इन कर्ड, दही में लैक्टिक एसिड होता है। ऑक्सैलिक एसिड इन स्पिनेक में ऑक्सैलिक एसिड होता है। एंड एस्कॉर्बिक एसिड, द एस्कॉर्बिक एसिड फाउंड इन आंवला, सिट्रस फ्रूट, एंड नोन एज विटामिन सी। The name of vitamin C is ascorbic acid. And next is tartaric acid. It is found in tamarind, grapes, unripe mango, कच्चे जो आम होते हैं उनमें भी ये एसिड पाया जाता है tartaric acid। एंड इमली में, ग्रेप्स में, अंगूर्स में, इन सब में ये पाया जाता है tartaric acid। ऑल द एसिड्स मेंशन्ड अबव अकर इन नेचर। अब ये जो हमने एसिड्स की बात करी, टार्टरिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, दीज आर दी अकर इन नेचर, दीज अकर इन नेचर, मतलब प्रकृति से हमें प्राप्त होता है। नाउ नेम ऑफ द बेस फाउंड इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज फाउंड इन लाइम वाटर। ये लाइम वाटर में, चूने के पानी में हमें मिलता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट फाउंड इन विंडो क्लीनर। जो विंडो क्लीनर के विंडो के जो ग्लास हैं उनको साफ करने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड उसमें यूज़ होता है। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ फाउंड इन सोप, साबुन में। इट मीन्स कि साबुन जो है इट कंटेन बेस, मतलब सोप कंटेन बेस बिकॉज इट हैज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देन नेक्स्ट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज एंटासिड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंड दिस इज अ बेस। नाउ नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, हमारे आसपास जितने हम नेचुरल इंडिकेटर्स देखते हैं जो हमें नेचर से प्रोवाइड होते हैं। लिटमस, फर्स्ट इंडिकेटर दैट is natural indicator, that is litmus, and natural dye. The most common used natural indicator is litmus. तो में जो कॉमन यूज़ किया जाता है नेचुरल इंडिकेटर दैट इज लिटमस पेपर। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकिन्स, तो इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, प्राप्त किया जाता है लाइकिन से। यू कैन सी इन फिगर 5.1a लाइकिन, दिस इज द लाइकिन, दिस इज लाइकिन। इट हैज़ अ मॉविव पर्पल कलर इन डिस्टिल वाटर, इसका जो कलर होता है पर्पल कलर का होता है। और डिस्टिल वाटर मीन्स द प्योर वाटर इज कॉल्ड डिस्टिल वाटर, तो इसका जो कलर है वो पर्पल होता है डिस्टिल वाटर में। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सोल्यूशन, और जब इसको किसी एसिडिक सोल्यूशन में हम डालते हैं, मीन्स किसको, जो लाइकिन है, इसको अगर हम किसी एसिडिक सोल्यूशन में डालते हैं तो इट टर्न्स रेड, एंड व्हेन एडेड टू बेसिक सोल्यूशन इट टर्न ब्लू। मतलब अगर हमने एसिड सोल्यूशन में इसको डाला तो इसका जो कलर है वो रेड हो जाता है, और इसको अगर हमने बेसिक सोल्यूशन में डाला तो इसका कलर
ब्लू हो जाता है। एंड इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन, और ये अवेलेबल होता है सोल्यूशन की फॉर्म में या फिर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर, या पेपर की स्ट्रिप की फॉर्म में, नोन एज लिटमस पेपर, जिसको कि हम लिटमस पेपर बोलते हैं। यू कैन सी इन दिस फिगर दीज आर द लिटमस पेपर, दिस इज रेड लिटमस पेपर एंड दिस इज रेड लिटमस पेपर एंड दिस इज ब्लू लिटमस पेपर। Now activity 5.1, mix some water with lemon juice in a plastic cup or tumbler or any test tube। तो कुछ पानी में हमने लेमन जूस को मिक्स करके किसी प्लास्टिक के कप में, किसी टम्बलर में, किसी ग्लास में या टेस्ट ट्यूब में हमने ले लेना है। पुट अ ड्रॉप ऑफ अबव सोल्यूशन ऑन द स्टिप ऑफ रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। अब जो सोल्यूशन हमें दिए हुए हैं उनको हमने उन सोल्यूशन के ड्रॉप को रेड लिटमस पेपर के स्ट्रिप में हमने उसको ड्रॉप करना है। एज यू कैन सी हेयर, इज़ देयर एनी चेंज इन कलर, क्या कोई चेंज आया कलर में। एंड रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर, फिर वही उन्हीं सोल्यूशंस को हमने रिपीट करना है ब्लू लिटमस पेपर में डाल के। नाउ नोट डाउन इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर, तो क्या यहाँ पे कलर में कोई चेंज आया, नोट डाउन दिस। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सबस्टांसेस, अब इसी एक्टिविटी को हम फॉलोइंग सबस्टांसेस के साथ रिपीट करेंगे। विद टैप वाटर, डिटर्जेंट सोल्यूशन, एरेटेड ड्रिंक, सोप सोल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सोल्यूशन, लाइम वाटर एट्सेट्रा। तो इन सभी इस एक्टिविटी को हम इन्हीं सबस्टेंसेस के साथ रिपीट करेंगे। मीन्स इन सभी सबस्टेंसेस को हम पहले रेड लिटमस पेपर में एंड देन ब्लू लिटमस पेपर में, दोनों में हम इसको ड्रॉप करेंगे। इफ़ पॉसिबल मेक सोल्यूशन इन डिस्टिल वाटर, अगर आप पॉसिबल है तो इनका डिस्टिल वाटर में सोल्यूशन बना लीजिए, जैसे डिटर्जेंट सोल्यूशन, एयरेटेड ड्रिंक है, सोप सोल्यूशन, ये सब इन सब का। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इज टेबल 5.2, और अपने ऑब्जर्वेशन को टेबल 5.2 में रिकॉर्ड कीजिए। तो इन योर टेबल आर देयर एनी सबस्टांसेस ऑन विच लिटमस हैड नो इफेक्ट, नेम दो सबस्टांस। तो अगर आपने जो सबस्टेंसेस को यूज़ किया लिटमस पेपर में डाला आपने रेड लिटमस और ब्लू में, तो जिसमें कोई भी इफेक्ट ना हुआ हो, मीन्स उस लिटमस पेपर का अगर कलर जो है चेंज नहीं हुआ हो, तो उन सबस्टेंसेस को उन सबस्टेंस का नेम जो है वो अलग कर दीजिए आप। तो द सोल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस नोन एज न्यूट्रल सोल्यूशन। तो ऐसे सोल्यूशन जो कि जिनका कलर रेड और ब्लू लिटमस सोल्यूशन दोनों में चेंज नहीं होता, तो दीज आर नोन एज न्यूट्रल सोल्यूशन, इनको हम न्यूट्रल सोल्यूशन कह सकते हैं। सबस्टांसेस आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, तो जो न्यूट्रल सबस्टांसेस हैं दीज आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ना ये एसिडिक होंगे ना ये बेसिक होंगे। टू प्रिपेयर लाइम वाटर, तो इन गिवन सोल्यूशन वी हैव टू प्रिपेयर द लाइम वाटर। तो लाइम, फॉर प्रिपरेशन ऑफ लाइम वाटर टेक सम वाटर इन टम्बलर, एक ग्लास में कुछ पानी ले लीजिए, एंड ऐड सम लाइम, कुछ चूना उसमें हमने डाल देना है, दैट इज़ लाइम। एंड स्टिर द सोल्यूशन एंड कीप इट फॉर सम टाइम, और उस सोल्यूशन को फिर हमने किसी स्पून की हेल्प से या ग्लास रॉड की हेल्प से स्टिर करना है, हिलाना है। एंड पोर अ लिटिल फ्रॉम द टॉप, दिस इज़ द लाइम वाटर। उसके बाद उसमें से थोड़ा सा आप किसी यूटेंसिल में, किसी अलग किसी टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा निकाल लीजिए, दैट इज़ द लाइम वाटर। अभी लाइम वाटर की प्रिपरेशन हमारी हो चुकी है। नाउ नेक्स्ट इज द टर्मरिक। टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक है वो दूसरा इंडिकेटर, एक नेचुरल इंडिकेटर है। वी कैन गेट द टर्मरिक फ्रॉम आवर होम, आवर सराउंडिंग्स, यू नो वेरी वेल। नाउ एक्टिविटी 5.2, टेक अ टेबल स्पून फुल ऑफ टर्मरिक पाउडर। तो एक चम्मच हमने टर्मरिक पाउडर को ले लेना है। एड अ लिटिल वाटर एंड मेक द पेस्ट, एंड दिस एक्टिविटी यू कैन डू इन योर होम। मेक टर्मरिक पेपर बाई डिपोजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन द ब्लॉटिंग पेपर और फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट। तो किसी ब्लॉटिंग पेपर में या किसी फिल्टर पेपर में, एक फिल्टर पेपर ले लीजिए या कोई ब्लॉटिंग पेपर ले लीजिए, हम उसको, अब उसमें क्या करना है, हमने पानी में टर्मरिक को घोल बना के उसका पेस्ट लगा देना है, एक थिक लेयर बना देनी है उसकी। एंड ड्राइंग इट, उसको वो ड्राई कर लेना है, सुखा लेना है, धूप में रख के आप उसको सुखा सकते हो। कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ येलो पेपर ऑब्टेन। अब उसके बाद जो आपको जो येलो कलर का जो पेपर ऑब्टेन किया है आपने, आपको जो प्राप्त हुआ है, जो आपने उसके ऊपर एक थिक लेयर डिपॉजिट हुई है उसके ऊपर टर्मरिक की, उसके बाद जो पेपर आपके पास है उसको आप कट कर लीजिए, पतले पतले स्ट्रिप उसके हम बना देंगे। पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सोल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर। अब एक सोप सोल्यूशन की, मीन्स आप किसी डिटर्जेंट को पानी में घोल के उसका सोप सोल्यूशन बना सकते हो, एंड उसकी ड्रॉप को उस टर्मरिक पेपर पर क्या कीजिए, ड्रॉप कीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करेंगे आप? एज यू कैन सी हेयर, दिस इज द टर्मरिक पेस्ट एंड दिस इज द पेपर, टर्मरिक पेपर, एंड दिस इज द सोप सोल्यूशन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? You will observe, as in the activity, the
द सोप सोल्यूशन कलर चेंज इनटू रेड, इसमें जो कलर है उसका वो रेड हो गया है। वी कैन एंड यू कैन प्रिपेयर अ ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे। तो आप ऐसे इस तरीके से आप एक ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हो अपनी मम्मी के लिए उनके बर्थडे पर देने के लिए। अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन अ शीट ऑफ प्लेन वाइट पेपर एंड ड्राई इट। अब टर्मरिक पेस्ट को किसी अगर आपने बर्थडे ग्रीटिंग बनाना है तो प्लेन पेपर की वाइट शीट पर आप टर्मरिक का पेस्ट लगा लीजिए, उसको सुखा दीजिए। ड्रॉ ब्यूटीफुल फ्लावर विद सोप सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ कॉटन बर्ड। उसके बाद एक अच्छा सा ब्यूटीफुल सा फ्लावर आप सोप सोल्यूशन की हेल्प से बना सकते हैं, एज इन यू कैन सी हियर। एंड दिस एक्टिविटी यू कैन डू इन योर होम। दिस इज अ पेपर एंड दिस इज अ वाइट पेपर एंड विद द टर्मरिक पेस्ट ऑन दैम। उसके ऊपर सोप सोल्यूशन से जो कलरिंग आ रही है, दैट यू कैन सी दिस कलरिंग रेड कलर, यू विल गेट अ ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड। तो इस तरीके से आप एक अच्छा सा ग्रीटिंग कार्ड, ब्यूटीफुल सा ग्रीटिंग कार्ड आपको मिलेगा। सिमिलरली टेस्ट द सोल्यूशन लिस्टेड इन टेबल 5.3 एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। उस तरीके से टेबल जो 5.3 है उसमें जो सोल्यूशंस लिस्टेड हैं उनको भी टेस्ट कीजिए और अपनी नोट डाउन कीजिए अपने ऑब्जर्वेशन को। यू मे ट्राई सोल्यूशंस ऑफ अदर सब्सटेंस ऑल्सो। तो कुछ और सब्सटेंस के सोल्यूशन भी आप ले सकते हैं। सिमिलरली द सोप सोल्यूशन। Bujo is saying, now I understand why a turmeric stain on my white shirt is turned to red when it is washed with soap. It is because of the soap solution is basic. बूजो को ये समझ में आ गया कि टर्मरिक का जो स्टेन है उसके, जैसे हमने कभी आप देखते होंगे कभी आप खाना खाते हैं तो जो करी जो सब्जी है उसका अगर कोई भी वो सब्जी आपके कपड़े में, वाइट शर्ट में या किसी कपड़े में गिरती है और उसके बाद उसको धोया जाता है, तो धोने के बाद एक बार जब उसमें साबुन रब किया जाता है तो उसके बाद उसका कलर है वो रेड हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो सोप है इट इज़ बेसिक इन नेचर। वो टर्मरिक यहाँ पे इंडिकेटर का काम कर रहा है, इसका कलर जो है रेड हो गया, इट मीन्स जो टर्मरिक है दैट इज़ द इंडिकेटर। नाउ चाइना रोज एज इंडिकेटर। तो चाइना रोज इज अ नेचुरल इंडिकेटर। विद एक्टिविटी 5.3 विल अंडरस्टैंड इट। कलेक्ट सम चाइना रोज गुड़हल पेटल्स एंड प्लेस देम इन ए बीकर। अब कुछ चाइना रोज के पेटल्स हमने उसकी पंखुड़ियाँ हमने एक बीकर में रख देनी है। एंड ऐड सम वार्म वाटर, उसमें थोड़ा सा गर्म पानी हमने डाल देना है। एंड कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड। और उस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए रख दें ताकि जो वाटर है वो कलर्ड हो जाए, मतलब वाटर का जो कलर है, गुड़हल का जो कलर है वो वाटर में आ जाए। तो यूज़ द कलर्ड वाटर एज ए इंडिकेटर। अब इस कलर्ड वाटर को हम इंडिकेटर की तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ऐड 5 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सोल्यूशन गिवन इन टेबल 5.4। अब 5 ड्रॉप्स इंडिकेटर की मीन्स इस चाइना रोज वाटर की, इसके 5 ड्रॉप्स को हमने टेबल 5.4 में जो सोल्यूशन दिए उनमें 5 ड्रॉप्स इसकी डालनी है। तो इन शैम्पू वी कैन सी डाइल्यूट सोल्यूशन बनेगा इसका पानी में ऐड करने के बाद इसको। तो इसमें हमने डाल देना 5 ड्रॉप्स इसकी। इन लेमन जूस ऑल्सो, इन सोडा वाटर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूशन में डालना है, विनेगर, इन शुगर सोल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, सभी में हमने 5 ड्रॉप्स डाल देनी है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर ऑन द एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सोल्यूशन। तो जो इंडिकेटर है इस इंडिकेटर का इफेक्ट एसिडिक सोल्यूशन में, बेसिक सोल्यूशन में और न्यूट्रल सोल्यूशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा इस इंडिकेटर का। तो चाइना रोज इंडिकेटर टर्न एसिडिक सोल्यूशन टू डार्क पिंक मेजेंटा। मतलब जो चाइना रोज इंडिकेटर है, जो चाइना रोज का सोल्यूशन है उसके 5 ड्रॉप अगर हम किसी एसिडिक सोल्यूशन में डालते हैं तो उसका जो कलर है वो मेजेंटा मतलब डार्क पिंक हो जाएगा। एंड बेसिक सोल्यूशन टू ग्रीन, और बेसिक सोल्यूशन में इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। मीन्स अगर इफ़ यू डोंट नो विच इज़ एसिड एंड विच इज़ बेस, तो कैन अंडरस्टैंड ये वी हैव द रूल कि एसिडिक सोल्यूशन में अगर हम डालते हैं चाइना रोज के इंडिकेटर को तो इसका जो कलर है पिंक हो जाएगा। तो जिसमें पिंक होगा इट मीन्स इट इज़ एसिडिक सोल्यूशन। एंड बेसिक सोल्यूशन में इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। मीन्स वी डोंट नो विच इज सोल्यूशन इज बेसिक, तो अगर ग्रीन होता है तो वी कैन से दिस इज बेसिक सोल्यूशन। I am not getting the same result when using solid baking soda or dry litmus paper. Why? Bujo is saying कि I am not getting the same result when using solid baking soda और dry litmus paper. मान लीजिए हम किसी solid baking soda का पाउडर लेते हैं और litmus paper भी dry है, तो वहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, उस litmus paper में कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी। Why? Make a solution of baking soda and then try. उसके बाद अगर baking soda का हम सोल्यूशन बना लेते हैं उसके बाद ट्राई करेंगे तो यहाँ पर इफेक्ट हमको दिखाई देगा। पहली ब्रॉट द फॉलोइंग पहेली और रिडल फॉर यू। तो पहेली आपके लिए एक पहेली लेके आई है। दैट इज कॉफ़ी इज ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट, इज इट एन एसिड और अ बेस। तो जो कॉफ़ी है इसका कलर कैसा है? ब्राउन, यू नो दैट। एंड बिटर इन टेस्ट, और टेस्ट कैसा है? कॉफ़ी पाउडर आप टेस्ट कीजिए, इसका जो कलर टेस्ट है वो कड़वा है। तो इज इट एन एसिड, तो इसको एसिड होना चाहिए, और अ बेस, या फिर ये एक बेस होगा। तो डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, तो बिना टेस्ट किए आप आंसर मत दीजिए। एंड यू आर इन डार्क विद इट टेस्ट, और आप टेस्ट करते हो तो यू विल से दैट इज बेस, बट इट इज नॉट अ बेस, इट इज अ एसिड। एंड रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।